प्रिय विद्यार्थियों एवं मेरे संस्कृतानुरागी सुहृदगणों, आप सभी को संस्कृत सप्ताह की अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन वेदों की पूजा की जाती है और इसीलिए इस दिन प्रतीकात्मक रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में संस्कृत दिवस मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन इस दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संस्कृत सप्ताह भी आयोजित किया जाता है और कुछ संस्थानों में तो एक पखवाड़े तक अर्थात रक्षाबंधन से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद तक संस्कृत पखवाड़ा भी मनाया जाता है। तो आप सभी को इस संस्कृत पखवाड़े की, इस संस्कृत सप्ताह की और संस्कृत दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आइए हम सब भी मिलकर अपनी देव भाषा संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए कुछ अभिनव प्रयोग करते हैं और कुछ प्रयास करते हैं। नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। सहितस्य भावः साहित्यम, इस उक्ति के अनुसार जिस रचना में हित का, कल्याण का या मंगल का भाव होता है, वही रचना वास्तव में साहित्य की कोटि में आती है। और हमारे हितकारक संस्कृत वाङ्मय में यत्र तत्र ऐसे सुभाषित, सूक्तियां और श्लोक विकीर्ण पड़े हैं जो अनायास ही न केवल पाठक, श्रोता और दर्शक के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, वरन किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो संस्कृत दिवस के इस अवसर पर आइए आज से हम शुरू करते हैं संस्कृत सुभाषितों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके माध्यम से हमारे नौनिहालों के व्यक्तित्व का विकास हो और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर मोटी फीस भरकर उन्हें किसी क्लास में न जाना पड़े। और आप सबसे निवेदन है कि आपके माध्यम से ये सूक्ति सुभाषितों के पुष्प हमारे नौनिहालों तक पहुंचे। तो सूक्ति सुभाषितों की इस पहली कड़ी में प्रस्तुत है एक ऐसा महत्वपूर्ण श्लोक जो पाठक को कदम कदम पर सचेत करता है, फूंक फूंक कर पांव रखने की प्रेरणा देता है और यदि इसका अनुसरण किया तो पाठक कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो यह देखिए, यह सुभाषित हमारे सामने है। कह कालः कानि मित्राणि, कह देशः कौ व्ययागमौ, कश्चाहं का च मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः। तो सबसे पहले हम इसकी अंतिम पंक्ति देखें। यहाँ कह रहे हैं इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः। इति माने ऐसा, मुहुर्मुहुः माने बार बार, चिंत्यम माने चिंतन करना चाहिए, इन विषयों पर बार बार विचार करना चाहिए। वो कौन से विषय हैं? वो ऊपर बताए हैं 6 विषय। वो कह रहे हैं कह कालः, कानि मित्राणि, कह देशः, कौ व्ययागमौ, कश्चाहम और काच में शक्ति ही। ये ऐसे 6 विषय बताए हैं कि इन 6 विषयों पर हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। तो आइए अब हम क्रमशः एक एक विषय पर विचार करते हैं। पहले कहा है कह कालः, समय कौन सा है? हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो कौन सा समय है? वह काम उस समय के अनुकूल है कि नहीं? दिन है कि रात है? कि कोई ऐसा समय है जहां पर हमें वह काम करना उचित नहीं है? तो हम जो काम करने जा रहे हैं वो समय के अनुकूल है कि नहीं, इसका हमें बार बार विचार करना चाहिए। दूसरा विषय कह रहे हैं कानि मित्राणि। हमें इस बात का भी हमेशा विचार करना चाहिए कि हमारे मित्र कौन है। हमने जिनसे मैत्री की है वो व्यक्ति मैत्री करने की योग्यता रखते हैं या नहीं, और हमें अपने मित्रों का चुनाव हमेशा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कानि मित्राणि, हमारे मित्र कौन है, इस विषय पर भी हमेशा यदि हम विचार करेंगे तो हम कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ेंगे।
तीसरा विषय उन्होंने कहा, कह कालः कानि मित्राणि कह देशः। देश कौन सा है, स्थान कौन सा है, हम अभी जो काम करने जा रहे हैं वो उस स्थान के अनुकूल है कि नहीं। हम परदेश में हैं, कि हम किसी सभा में हैं, कि हम किसी पुस्तकालय में हैं, हम किसी गमी के स्थान पर हैं, कि हम किसी उत्साह उल्लास के स्थान पर हैं। तो वो समयोचित भी हमें व्यवहार करना चाहिए और स्थानोचित व्यवहार भी करना चाहिए। तो किस स्थान पर हम हैं, हम जो व्यवहार करने जा रहे हैं वह व्यवहार उस स्थान के अनुकूल है कि नहीं, इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः, इसका विचार भी हमें बारंबार करते रहना चाहिए। कह देशः। अब इसका अगला विषय, एक और विषय उन्होंने कहा कि इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। वो विषय है कौ व्ययागमौ। हम जो धनार्जन कर रहे हैं, जो हमारा आगम हो रहा है, माने धन का आगम और धन का व्यय, माने हम जो धनार्जन कर रहे हैं वो सही रास्ते से आ रहा है कि नहीं, और हम जहां पर खर्च कर रहे हैं, हमारे धन को हम जहां खर्च कर रहे हैं वो हम उचित स्थान पर कर रहे हैं कि नहीं। तो हमें इस बात का भी हमेशा विचार करना चाहिए कि कौ व्ययागमौ, हमारी आय का साधन उचित है या नहीं, और हम जिस स्थान पर या जिस कार्य के लिए हम अपनी आय को खर्च कर रहे हैं वो कहीं व्यसन पे तो खर्च नहीं कर रहे, कहीं बुरी आदत में तो नहीं खर्च कर रहे, कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे। तो हमारे आय और हमारी व्यय दोनों का ब्यौरा हमें रखना चाहिए, और हमें ये भली भांति जानना चाहिए कि हमारी आय भी धर्म युक्त होनी चाहिए, और हम जहां खर्च कर रहे हैं वो भी हम उचित स्थान पर ही हमारे पैसे को खर्च करें। इस बात को भी हमेशा इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः, हमें बार बार इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। अब अगला एक विषय और महत्वपूर्ण है, देखिए क्या लिखा है। अगला है कश्चाहम। इसको यदि हम इसका पदच्छेद करें, इसकी संधि तोड़ें तो कह च अहम, मैं कौन हूं। इस बात पर भी मुहुर्मुहुः चिंत्यम, बार बार विचार करना आवश्यक है। मैं कौन हूं, किसका पुत्र हूं, किस मोहल्ले का हूं, किस नगर का हूं, किस राज्य का हूं, किस देश का हूं, मेरे द्वारा बढ़ाया गया यह कदम मेरे इन सब देश नगर माता पिता इत्यादि को गौरवान्वित करेगा या नहीं, या उनका नाम तो खराब नहीं करेगा। यदि यह विचार हम हमेशा करते रहे कि मैं कौन हूं, तो निश्चित रूप से कोई सा भी कदम, गलत कदम उठाने से पहले हमारा मन सचेत हो जाएगा और हमसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा। अब सबसे अंतिम बात जो कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि काच में शक्ति ही। हर व्यक्ति का अपना अपना सामर्थ्य होता है। तो हम जो कभी कभी क्या करते हैं कि बड़े उत्साह में आकर कोई ऐसा काम करने चलने पड़ते हैं जिसको करने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। तो कोई सा भी कार्य, किसी भी काम में हाथ डालने के पहले हमें अपनी शक्ति पर विचार करना चाहिए, हमें अपने सामर्थ्य पर विचार करना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उस काम को पूरा करने का सामर्थ्य हमारे पास है कि नहीं। केवल शक्ति से ही नहीं, धन से भी, बुद्धि से भी। तो जिस चीज में हमारा सामर्थ्य हो उस काम को यदि हम करेंगे तो उसको हम सफलता पूर्वक कर सकते हैं, या हमारे अंदर वो सामर्थ्य अगर नहीं है तो पहले हम उस सामर्थ्य को पैदा करें और फिर उस काम में हाथ डालें। तो ये जो 6 बातें बताई इस सुभाषित में वो सचमुच इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि उन पर हमने अमल किया और इन 6 विषयों का अगर हमारे नौनिहालों ने बार बार चिंतन किया तो उनका जीवन अत्यंत सफल हो सकता है और उनके व्यक्तित्व का उत्तम विकास हो सकता है। अब श्लोक की अंतिम पंक्ति है इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। इसकी चर्चा मैं बार बार कर ही रही हूं कि इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः माने इन 6 विषयों पर हमें मुहुर्मुहुः बार बार विचार करना चाहिए। और एक बार देखिए हम श्लोक को फिर से देखते हैं कि कह कालः कानि मित्राणि। कह कालः माने समय कौन सा है, कानि मित्राणि हमारे मित्र कौन है।
कह देशः, हम जो काम करने जा रहे हैं उसका स्थान कौन सा है। कौ व्ययागमो, हमारी आय और व्यय के साधन कैसे हैं, हम कहाँ कैसे कमा रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं। कश्चाहम, और मैं कौन हूँ। और काच में शक्ति, मेरी सामर्थ्य कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है। इति चिंत्यम मुहुर्मुहु, इस विषय पर बार बार चिंतन करने के बाद ही हमको कोई सा भी व्यवहार करना चाहिए, हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आशा है सूक्ति और सुभाषितों की श्रृंखला की यह प्रथम कड़ी आपको अवश्य पसंद आई होगी। पर आपकी पसंद का पता मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स से ही मिल सकता है। इसलिए यदि आपको यह कड़ी अच्छी लगी है तो आप कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि आपको ये अच्छी लगती है तो हम इस श्रृंखला को आगे जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में बनाए गए इसी तरह के एक अन्य रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।